आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के अंदर ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के हेडिंग को समझ लेते हैं, और ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात किसके ऊपर करने वाले हैं। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 के अंदर। चैप्टर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि हम लोग जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे ना, तब तक आगे आपको चीज़ समझ में आएगा ही नहीं, हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हालांकि मिनरल का डेफिनेशन तो हमारे बगल में ही लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। एंड नेचुरली अकरिंग सबस्टांस दैट हैज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड अ मिनरल। पहले मिनरल का मतलब ही समझ लीजिए क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका शुरुआत हो रहा है मिनरल से। तो मिनरल का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो कि नेचर में पाया जा रहा है ऑटोमेटिकली, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कहने का मतलब हो गया, मिनरल का मतलब हो गया कि कुछ भी जो नेचर में ऑटोमेटिक पाया जा रहा है, अपने आप आपको मिल रहा है, और उसमें केमिकल का जो मात्रा है ना वो फिक्स है। मतलब डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि उसमें केमिकल का मात्रा पहले से क्या है, फिक्स है। इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कहते हैं मिनरल। तो कोई भी आपसे चलते फिरते पूछ दे कि बताओ मिनरल क्या है, तो मिनरल का मतलब ये बताइएगा कि मिनरल का मतलब वो सबस्टांस या फिर वो कुछ भी हो सकता है जो कि नेचर में ऑटोमेटिकली पाया जाए, हमारे द्वारा नहीं, ऑटोमेटिक पाया जाए, है ना। पहले से रखा हुआ होगा लाखों करोड़ों साल से, वो ऑटोमेटिक हमको मिल गया, लेकिन उसमें जो केमिकल का मात्रा होगा वो फिक्स होगा। अब सवाल है कि सर केमिकल का मात्रा फिक्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, जैसे मान लीजिए कि लाखों लाख साल पहले ना जमीन के अंदर आयरन का टुकड़ा गड़ा हुआ था, मतलब कि आयरन का बहुत बड़ा चट्टान नीचे जमीन में धंसा हुआ था। तो आयरन का चट्टान है तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि 100% उसमें केमिकल ही है, ऐसा है क्या? नहीं, उसमें कुछ हिस्सा केमिकल का जरूर होगा, यानी कि उस जो कुछ हिस्सा केमिकल का है ना आयरन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। तो वो हर चीज यानी कि वो कुछ भी हो सकता है जो कि नेचर में ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप पाया जाए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं मिनरल। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, आपका जो पहाड़ है, जो बड़े बड़े आप पहाड़ देखते हो, ये किसका एग्जाम्पल है? मिनरल का एग्जाम्पल है। क्या वो हमारे द्वारा बनाया गया है? नहीं, वो ऑटोमेटिक हमको गिफ्ट के तौर पे मिल गया है, यानी कि वो नेचर के द्वारा हम लोगों को दिया हुआ है, तो हमारा मिनरल है। तो क्या मिनरल का मतलब समझाया क्या होता है? तो मिनरल का मतलब सिंपल सा हो गया कि वो हर कुछ जो नेचर में ऑटोमेटिकली पाया जा रहा है वो हमारा हो गया मिनरल। सिंपल सी बात है। अच्छा, सवाल है कि सर क्या आपका फोन, जो मेरा फोन है, क्या वो मिनरल है? नहीं, ये मिनरल नहीं है, ये ऑटोमेटिक थोड़ी पाया गया है, इसको तो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पावर रिसोर्सेज। पावर का मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी का मतलब हो गया जिससे आपको क्या मिले, हीट मिले। जैसे बताओ आपको हीट किससे मिलता है? सन से मिलता है, तो ये हो गया हमारा पावर रिसोर्सेज, कोई डाउट इसमें? तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग दो ही चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला हम लोग बात करेंगे मिनरल के ऊपर, और दूसरा बात करेंगे हम लोग पावर के ऊपर। पावर मतलब एनर्जी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, कोई डाउट इसमें? और एनर्जी का मतलब हीट है, और क्या हीट केवल और केवल हम लोगों को सन से ही मिलता है? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आग हो गया, उसी प्रकार से हमारा सनलाइट हो गया, थोड़ा सा और बात करें तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, अलग अलग प्रकार का एनर्जी हमारे पास और है, इन सभी से हम लोगों को पावर मिलता है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग मिनरल्स के बारे में और अलग अलग एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जानने वाले हैं कि आखिर हम लोगों को एनर्जी यानी कि हीट कहाँ कहाँ से मिल सकता है। चलिए चालू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में, और मिनरल्स का डेफिनेशन तो हमने आपको अभी तुरंत बताया। मिनरल्स का मतलब सिंपल सा हो गया, वो हर सबस्टांस यानी कि जो कुछ नेचर में ऑटोमेटिकली अपने आप पाया जाए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिनरल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर इन द स्पेस। मिनरल्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन रॉक फॉर्मेशन। अब सवाल है कि क्या मिनरल हर जगह पे मिल जाएगा आपको? नहीं, मिनरल हर जगह पे नहीं मिलता। मिनरल्स का ना कुछ खास स्पेसिफिक लोकेशन होता है। इसको ना आप ऐसे समझिए, जो कोयला है, कोल, क्या वो मिनरल का एग्जाम्पल है? पहले बताइए। बिल्कुल एग्जाम्पल है भाई, क्योंकि कोयला हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, वो ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो क्या कोयला हर जगह पे मिल जाता है? नहीं, जब कोयला हमारा एक मिनरल है और जब वो हर जगह पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी मिनरल हर जगह पे अपने आप नहीं मिल सकता है। तो लेकिन सवाल है कि सर फिर मिनरल मिलेगा कहाँ पे? मिनरल कहाँ पे मिलेगा, इसका कोई खास जगह तय किया हुआ नहीं है, कहीं पे भी मिल सकता है।
बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। क्या पता पटना के गांधी मैदान में नीचे कोयला का खदान मिल जाए, क्या पता, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी खोजा है जाके? नहीं खोजा है। लेकिन हाँ, जब हो सकता है, मान लो इमेजिन करो कि पटना के गांधी मैदान में कोयले का बड़ा सा खदान मिल जाए, तो क्या वो हमारा मिनरल का एग्जाम्पल नहीं होगा? बिल्कुल एग्जाम्पल होगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि मिनरल्स पाया तो जाता है नेचर में, ऑटोमेटिक पाया जाता है, लेकिन हर जगह पे पाया जाएगा ये कंपलसरी नहीं है, कहीं कहीं पर ही आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पे मिलता है आपको पता है? पहाड़ों में, पत्थरों में, बड़े बड़े चट्टानों में, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो बड़े बड़े चट्टान पहाड़ जो आप देखते हैं ना, वो बेकार का नहीं है, उसको यदि सही से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे भारत को मिनरल्स मिल सकता है। उससे क्या मिलेगा आपको? आयरन मिलेगा, एल्यूमिनियम बनेगा, स्टील बनेगा, है ना, जिंक मिलेगा। ये अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हम लोगों को वहाँ से प्राप्त आसानी से हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नहीं निकालते हैं? हालांकि भारत सरकार बहुत सारे पहाड़ों को काट काट के अपना काम कर भी रही है, लेकिन बाकी सारे पहाड़ों को हम लोगों ने अभी फिलहाल क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि पहाड़ केवल मिनरल निकालने के लिए नहीं है, पहाड़ एक नेचर का ब्यूटी भी है। इमेजिन करिए कि आप जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है, मतलब जम्मू कश्मीर आप जाओ जहाँ तक आपका नजर जाएगा सारा का सारा आपको पहाड़ी दिखेगा। तो यदि इतना ज़्यादा हम लोग को रिसोर्स का जरूरत पड़ता तब तो पूरा जम्मू कश्मीर का पहाड़ी हम लोग काट चुके होते, है कि नहीं? लेकिन ऐसा हम लोग किए हैं क्या? नहीं। देखो, मिनरल्स हमारे पास इंडिया में जितना होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना हमारे पास है। हाँ, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा, मतलब जब ज़रूरत बढ़ जाएगा, जब हम लोग को थोड़ा सा और चाहिए होगा तो ज़रूर ऐसा काम करेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ज़रूरत भी नहीं है। और हम लोग अपना नेचर के ब्यूटी को क्यों ख़त्म करें भाई? जम्मू कश्मीर आप कभी घूमने जाओ तो जम्मू कश्मीर क्यों फेमस है? पहाड़ों की वजह से फेमस है। और वहाँ के पहाड़ों को ही आप खत्म कर दोगे तो क्या वहाँ का खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा? कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ज़्यादातर जो मिनरल्स आपको मिलते हैं वो पहाड़ों में मिलते हैं, पत्थरों में मिलते हैं, बड़े बड़े चट्टानों में मिलते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिनरल्स पाने के लिए पूरे पहाड़ को तोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तब देख लेंगे हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic ocean bed and Antarctica। हमारे पृथ्वी पर तो कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे मिनरल्स पाया गया है बहुत भयंकर लेवल पे, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे उसको निकालने के लिए। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, आर्टिक ओशन, एंटार्क्टिका, ये इतने गहरे समुद्र हैं ना कि जिसके नीचे जाने तक का आज तक हमारे पास उतना कुछ खास उपाय नहीं बन पाया है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पृथ्वी पे मिनरल्स का कमी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है, और ये हकीकत भी है, कि जब अंग्रेज हमारे इंडिया से सोना चांदी हीरा मोती सब जहाज में लाद के लोड करके जब अपने देश जा रहे थे ना, तो बहुत सारे जहाज उनके पानी में बीच समुद्र में डूब गए हैं। तो क्या वो हमारे लिए मिनरल नहीं हुआ? बिल्कुल मिनरल हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्यों नहीं निकाल रहे हैं आज? क्योंकि हमारे पास उतना खतरनाक टेक्नोलॉजी ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो एक से एक आपको हीरे मोती देखने को मिलेंगे समुद्र के बेड के ऊपर, जो कि भारत का था, अंग्रेज लेके जा रहे थे, नहीं लेके जा पाए, जहाज डूब गया। बहुत सारा ऐसा हुआ है केस, बहुत सारा। हिस्ट्री आप कभी पढ़ेंगे ना ऊपर लेवल का तो आपको पता चलेगा ये सब बात। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि आर्टिक ओशन हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, ये इतने गहरे समुद्र हैं, इनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए गए हैं, लेकिन हमारे बस के बाहर का है, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के लिए खास प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ से इसको निकाल सकें। लेकिन हाँ, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगा तो वहाँ का भी हम लोग मिनरल्स इस्तेमाल करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। बताइए, क्या मिनरल्स हमारे द्वारा बनाया जाता है? नहीं। जो कोयला हम लोग ज़मीन से निकालते हैं तो क्या वो कोयला हम लोगों ने बनाया है? नहीं, वो ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो मिनरल्स का सबसे खास बात यह है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, इसमें सारा रोल नेचर का होता है ना। आगे, हाँ, मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, लस्टर, डेंसिटी, हार्डनेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्यूबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि मिनरल्स का पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? दो बेसिस पर, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से वो देखने में कैसा लग रहा है। जैसे हमको कोई बोले कि प्रिंस तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि देखो भाई, मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, नाक है, गाल है, जीभ है, दांत है, बाल है,
यही सब हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई बोले कि प्रिंस तुम्हारा बताओ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो हम बोलेंगे देखो भाई मेरा केमिकल प्रॉपर्टी मेरा हार्ट है, मेरा लीवर है, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, मेरा लार्ज इंटेस्टाइन है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जिसको क्या ऊपर से देख के बता सकते हैं, ऊपर ऊपर से। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जिसको क्या आप ऊपर से नहीं देख पाओगे, उसके अंदर वो मौजूद है। तो दो प्रकार से हम लोग मिनरल्स का पहचान करते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसके ऊपर ऊपर से देखकर। अच्छा आप एक बात बताइए कि किसी भी मिनरल्स को ऊपर ऊपर देख के आप क्या पता लगा सकते हो? ये पता लगा सकते हो कि उसका कलर कैसा है। और वैसी बात है भाई, क्या कलर देखने के लिए उसके अंदर झांकेंगे हम लोग? कलर तो ऊपर से दिख जाता है। लस्टर, लस्टर मतलब शाइनी है कि नहीं। और वैसी बात है भाई, कोई चीज़ को देखेंगे नहीं वो चमक रहा है मतलब शाइनी है, लस्टर है। उसके बाद हमारा डेंसिटी। अच्छा हाँ, डेंसिटी का मतलब हो गया कि भारी कितना है। इसका सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आपके एक हाथ में 1 केजी रुई है और एक हाथ में आपका 1 केजी का पत्थर है, तो बताओ पानी में जल्दी कौन डूबेगा? पत्थर डूबेगा। और वैसी बात है, क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी क्या था? ज़्यादा था। डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है कि वो कितना भारी है, इसको ऐसे समझो। हालांकि डेंसिटी का मतलब दोनों तो एक ही केजी का है, लेकिन जल्दी कौन डूबेगा पानी में, हम ये पूछ रहे हैं। पत्थर डूबेगा ना। हाँ, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है ये। हालांकि डेंसिटी के ऊपर हम आपको और कुछ बताएंगे कि 9th क्लास में, क्योंकि 9th क्लास में चैप्टर इसके ऊपर। लेकिन थोड़ा सा डेंसिटी टॉपिक आ गया तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है कि किस चीज़ का पार्टिकल आपस में कितना टाइटली पैक है। जैसे पत्थर का जो पार्टिकल है आपस में बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक है, इसीलिए मुट्ठी भर आपका पत्थर 1 केजी का हो जाता है। लेकिन वही रुई 1 केजी लो, आपका दोनों हाथ भर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत ही दूर दूर फैला हुआ है, इसलिए उतना बड़ा दिखता है आपको रुई। लेकिन 1 केजी का पत्थर कितना छोटा दिखता है? क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत ही आपस में टाइटली पैक है। डेंसिटी का मतलब ये होता है। जैसे मान लीजिए, चलिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपके सामने 1 केजी रुई रखा हुआ है और 1 केजी का पत्थर रखा हुआ है, तो अब आप आराम से देख पाओगे, मतलब देख के बता देंगे कि आप पानी में जल्दी कौन डूबने वाला है। और वैसी बात है, पत्थर डूबने वाला है। क्यों आपने देखा? मतलब आपको कैसे पता? आपने तुरंत देख लिया, अच्छा पत्थर है मतलब ये भारी होगा, और भारी है इसका मतलब है कि इसके पार्टिकल आपस में टाइटली पैक है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसको कि हम लोग ऊपर ऊपर से देख के बता सकते हैं। ये सब किसका, ये सब बताओ मिनरल्स का कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, जो कि केवल हम लोग ऊपर से देख के बता सकते हैं। अगला हमारा हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कौन चीज़ कितना हार्ड है और कौन चीज़ कितना सॉफ्ट है। क्या हम लोग किसी चीज़ को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये इतना हार्ड है या फिर ये इतना सॉफ्ट है? बिल्कुल देख के बता सकते हैं। तो मिनरल्स को हम लोग 2 बेसिस पे पता कर सकते हैं उसका प्रॉपर्टी। मतलब कि मिनरल्स का पहचान हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो ऊपर ऊपर से केवल देख के बताया जा सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा आ गया कलर, लस्टर, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सब हमारा आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको कि आप ऊपर से ऊपर मतलब केवल ऊपर ऊपर से देख के बता सकते हैं। अगला हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर क्या क्या गुण मौजूद है। आप इसको सिंपली ऐसे समझो, हम लोग समाज में क्या करते हैं, किसी भी आदमी के पहनावा को देख लेते हैं, उसके पूरा हुलिया को हम लोग बता देते हैं। अच्छा कपड़ा पहन रहा है मतलब अच्छा आदमी होगा, खराब कपड़ा पहन रहा है मतलब खराब आदमी होगा, ऐसा हम लोग जनरली डिसाइड कर लेते हैं ना। लेकिन क्या ये हकीकत है? नहीं, उसके अंदर के भी गुण को पहचानना चाहिए। तो अंदर के गुण को जो आप पहचानते हो ना, वही कहलाता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें? चलिए, इस तरीके से हम लोग मिनरल्स का पहचान करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब सवाल है कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।